हे फ्रेंड्स, दिस इज यज्ञ छाबड़ा। आज अपन देखेंगे हाउ टू एनालाइज द एयरलाइन इंडस्ट्री। अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ भी आपको करना है, लाइक आप बिजनेस चलाते हैं तो आपको एयरलाइन इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आप एयरलाइन इंडस्ट्री को कैसे इवेल्युएट करेंगे। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो एयरलाइन इंडस्ट्री इज अ प्राइवेट इंडस्ट्री एक्सेप्ट एयर इंडिया। मतलब एयर इंडिया के अलावा पूरी जो एयरलाइंस कंपनीज है, लाइक अपन इंडिगो ले लीजिए या स्पाइस जेट ले लीजिए, वो सब प्राइवेट कंपनी है। अगर यूएसए की बात करते हैं तो वो पूरी प्राइवेट इंडस्ट्री है, कोई गवर्नमेंट का उसमें रोल ही नहीं है। तो ये तो हुआ इंडिया और यूएसए की। अब जाते हैं इसमें डीप में, एयरलाइन इंडस्ट्री कितने टाइप्स के कैटेगराइज होती है। एयरलाइन इंडस्ट्री हैज बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। जो एक इंडस्ट्री होती है एयरलाइन की या कंपनी होती है, वो 4 तरह की फ्लाइट लॉन्च करती है। फर्स्ट है इंटरनेशनल, सेकंड है नेशनल, थर्ड है रीजनल एंड फोर्थ है कार्गो। जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं उसमें 130 प्लस सीट कैपेसिटी होती है। इससे सीट कैपेसिटी से अपन क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सीट कैपेसिटी से रेवेन्यू ज्यादा आता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। और उसका जो एनुअल रेवेन्यू है वो $1 बिलियन और मोर होता है। ये एक एस्टिमेट है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स दूर का डिस्टेंस लेती हैं और दूर का डिस्टेंस में प्रॉफिट ज्यादा होता है। नेशनल में 100 to 150 सीट कैपेसिटी होती है और जो उनका रेवेन्यू है वो $100 मिलियन टू $1 बिलियन तक का रहता है। और रीजनल जो फ्लाइट्स होती है उनका रेवेन्यू 100 मिलियन तक रहता है, $100 मिलियन तक। और जो कार्गो होती है वो ट्रांसपोर्ट गुड्स होता है। तो सबसे पहला इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, उनकी सीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, जिससे उनका रेवेन्यू भी ज्यादा होता है, और डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए रेवेन्यू ज्यादा होता है। सेकंड पे नेशनल आती है। अगर कोई कंपनी नेशनल फ्लाइट ज्यादा करता है तो उसका प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ज्यादा प्रॉफिट होता है। थर्ड है रीजनल फ्लाइट्स। अगर वो विद इन स्टेट अगर वो कर रहे हैं तो उसका प्रॉफिट और ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि जो लैंडिंग होती है और जो उसका पिकअप होता है, तो वो टेक ऑफ होता है और लैंडिंग होती है, वो ज्यादा फ्यूल खाते हैं, जिससे उनका प्रॉफिट रेवेन्यू कम हो जाता है। और कार्गो जो ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज करती है। तो ये चार टाइप्स की इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया है। अब उसके बाद आप अगर ये 4 चीजें देख लेंगे किसी कंपनी या इंडस्ट्री की, तो उसके बाद आपको जहां पर वो एयरपोर्ट कैपेसिटी को देखना पड़ेगा। आपको अगर वो इवेल्युएट कर रहे हैं तो आप एयरपोर्ट कैपेसिटी को देखेंगे, उसका रूट स्ट्रक्चर देखेंगे, कितनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, और लाइक मुंबई टू दिल्ली ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं क्योंकि ये बिजनेसेस हब है। तो ऐसे रूट स्ट्रक्चर को आप देखेंगे जिससे प्रॉफिट ज्यादा होगा। उसके बाद टेक्नोलॉजी को देखेंगे कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं या लेबर फोर्स कर रहे हैं। लेबर फोर्स होगा तो ज्यादा कॉस्ट आएगी, अगर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं एडवांस है तो कम कॉस्ट आएगी। कॉस्ट टू लीज और बाय एन एयरक्राफ्ट, या तो उनने लीज पे लिया होगा या उनने बाय किया होगा। बाय की एयरक्राफ्ट की कॉस्ट देखनी पड़ेगी। अगर लीज लिया होगा तो कितने टाइम की लीज है और क्या कॉस्ट है लीज की, तो ये देखने पड़ेंगे। उसके बाद अगर ये 4 फैक्टर्स आपने देख लिए, उसके बाद अदर्स है, वेदर, फ्यूल और लेबर। वेदर क्यों देखना पड़ता है कि जैसे चाइना में अभी वो फ्लड्स आए थे, उसके कारण जो इंडिगो या कोई स्पाइस जेट या एयर इंडिया के स्पाइसेस वो हो गए थे, डिनाइड हो गए थे या बार्ड हो गए थे। तो वो देखना पड़ता है कि कैसा वेदर है, क्योंकि वेदर की वजह से एयरलाइन इंडस्ट्री को बीच बीच में थोड़ा अनप्रॉफिट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वेदर के कारण थोड़ी फ्लाइट्स डिस्टर्ब जो आती हैं, तो वेदर आपको देखना पड़ेगा। फ्यूल सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर है किसका, एयरलाइन इंडस्ट्री का। तो आपको ये देखना पड़ेगा। जैसे फ्यूल के अभी क्रूड के दाम है, क्रूड अभी 28 पर बैरल है, 28 पर बैरल। तो इससे क्या है, एयर इंडिया को, जो एयरलाइन इंडस्ट्री है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि फ्यूल उसका प्रॉफिट जो कॉस्ट है वो कम आ रही है। उसके बाद लेबर, ये है फर्स्ट
लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ एयरलाइन इंडस्ट्री। तो आपको लेबर भी देखनी पड़ेगी। अगर आप टेक्नोलॉजी में ज़्यादा जा रहे हैं तो लेबर की कॉस्ट आपकी कम हो रही होगी। तो ये तीन चीज़ें और देखनी है आपको। उसके बाद की रेशियोज क्या है? अवेलेबिलिटी सीट माइल, टोटल सीट्स इनटू माइल्स फ्लोन इनटू द एयर। आपको अवेलेबिलिटी सीट्स माइल देखनी है, मतलब कितने किलोमीटर चल रहे हैं आप, टोटल सीट्स इनटू माइल्स। उसके बाद रेवेन्यू पैसेंजर पर माइल, रेवेन्यू इनटू माइल, तो आएगा रेवेन्यू पैसेंजर पर माइल। उसके बाद रेवेन्यू पर सीट मीन्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीट्स इक्वल टू रेवेन्यू पर सीट। आप ये तीन की रेशियोज है इसके लिए, एयरलाइन इंडस्ट्रीज के लिए। उसके बाद एयर ट्रैफिक लाइबिलिटी, अगर आपको कुछ एस्टिमेट लगाना है, क्योंकि रिजल्ट क्या आता है, अगर लिस्टेड है तो क्वार्टरली रिजल्ट आता है। अगर आपको एस्टिमेट लगाना है तो एयर ट्रैफिक लाइबिलिटी एक एनालिसिस बताता है। एनालिसिस बताता है कि कितनी सीट्स बुक हुई, कितनी टिकट्स इशू हुई, तो ये एयर ट्रैफिक लाइबिलिटी बता देता है आपको। तो ये एक अच्छा सोर्स है कि आपको फोरकास्ट करने के लिए एयरलाइन इंडस्ट्री को। उसके बाद लोड फैक्टर, अगर वो बीईपी जो ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं अपन, ब्रेक इवन पॉइंट, अगर उसका जो लोड है लाइक पैसेंजर्स ज्यादा हो रहे हैं तो लोड फैक्टर ज्यादा होगा। अगर वो बीईपी से ज्यादा जाता है तो आपका प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो बीईपी को टच नहीं कर पाता तो कंपनी या इंडस्ट्री लॉस में जा रही है। तो आप ये लोड फैक्टर भी एक एयरलाइन इंडस्ट्री का एक फोरकास्टर है, और ये भी एक फोरकास्टर है जो आपको थोड़ा प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद अपन आते हैं पोर्टर 5 फोर्स एनालिसिस, जो कहता है कि कैसे इंडस्ट्री को अपन देख सकते हैं। अपन किसकी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? फर्स्ट, एयरलाइन इंडस्ट्री की। अगर आपने पोर्टर्स 5 फोर्स एनालिसिस नहीं पढ़ा है तो आप मेरे पहले वाले वीडियो में जाके उसे पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि वो एक इंडस्ट्री को एनालिसिस करने का मेथड बताता है, और वो मेथड बहुत टाइम से चला आ रहा है। तो आप पहले उससे पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहां पर आइए, तो ये एरो बोलता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। अगर आप सोचते हैं कि एयरलाइन इंडस्ट्री में उतरना बहुत कॉस्टली होता है तो आप गलत हैं, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट क्या प्रमोट कर रही है कि आप एयरलाइन इंडस्ट्री में आइए, और उसके लिए टैक्स बेनिफिट और बहुत सारी चीज़ें दे रही हैं। तो थ्रेट तो है, एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए थ्रेट है, क्योंकि न्यू कॉम्पिटिटर लाइक बिगेस्ट इंडस्ट्री लाइक रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ने तो लॉन्च कर ही दी है इंडिगो, तो वो आना चाहती है एयरलाइन इंडस्ट्री में। अब है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। अभी पूरे वर्ल्ड में 2 सप्लायर है, एक बोइंग और एक है एयरबस। तो हाँ, सप्लायर का थोड़ा दबदबा है, क्योंकि अगर आप एयरबस से आप बोइंग पे जाते हैं तो वो भी कॉस्टली होगा, क्योंकि सप्लायर सिर्फ 2 ही है, तो उनकी पावर तो है एयरलाइन इंडस्ट्री में। उसके बाद है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स मतलब जो आपका बिजनेस क्लास होती है, बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास। तो बिजनेस क्लास, हाँ, बायर के पास उनके पास पावर है कि वो बिजनेस क्लास से इकोनॉमिक क्लास में शिफ्ट हो सकते हैं अगर उनको ज्यादा अच्छी सर्विसेज नहीं मिली। तो एक ये बायर्स के पास, एयरलाइन इंडस्ट्री ज्यादा चाहती है कि वो बिजनेस क्लास को ग्रैब करे, क्योंकि बिजनेस क्लास में ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो वो चाहती है कि जो बिजनेस क्लास से हैं वो इकोनॉमिक क्लास में ट्रांसफर ना हो, या तो कोई और चीज ना अपनाए। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, हाँ, थ्रेट्स तो है। अगर एयरलाइन इंडस्ट्रीज के रेट्स हाई हो जाएंगे तो लोग ट्रेन या फिर अपनी जो कार है सेल्फ कार, तो उससे वो ड्राइव ज्यादा करने पड़ेंगे, बसेस। तो वो थ्रेट्स ऑफ सब्सटीट्यूट तो है। तो ये एक पूरा एनालिसिस है एयरलाइन इंडस्ट्री को एवेल्युएट करने का। सो दिस इज इट, टुडेज एयरलाइन इंडस्ट्री एवेल्युएशंस। So thank you. This is Yaggi Chawal.